हाँ जी। हाँ हाँ। बने सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। टॉपिक का नाम है उद्योग धंधे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए सुनिए। तो नवीनतम जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होगा आज यहाँ उद्योग धंधे। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? उद्योग धंधे। विशेष टॉपिक है, बिल्कुल ज्योग्राफी का सबसे अच्छा टॉपिक है ज्योग्राफी का। इसका नाम होगा उद्योग धंधे, ठीक है। हाँ जी, चले आगे चलते हैं टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं टॉपिक में। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सब, हाँ जी, सबके लिए नमस्कार, सबके लिए नमस्कार। क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया, क्लास को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें बंधुओं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखें। हाँ, नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। क्वेश्चन नंबर प्रथम कहता है कि भारत में सर्वाधिक उद्योग भारत में सर्वाधिक उद्योग भारत में सर्वाधिक उद्योग सर्वाधिक उद्योग। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम उद्योग भारत में सबसे कम उद्योग भारत में सबसे कम उद्योग और सर्वाधिक उद्योग और सबसे कम उद्योग। नेक्स्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है? एवं संगठित उद्योग कौन सा है? आगे चले, उसके बाद चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र कहां देखने को मिलता है? उद्योग क्षेत्र कहां देखने को मिलता है? हाँ जी, आंसर देंगे सबके पहले, फिर आगे चलेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत में सर्वाधिक उद्योग कहाँ है? सर्वाधिक की बात कर रहा है यहाँ, सबसे अधिक की बात। तो भारत में सर्वाधिक जो उद्योग हैं वो आपके देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र। कहाँ भैया? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इंडिया में सर्वाधिक जो उद्योग देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे कम उद्योग अर्थात सर्वाधिक उद्योग महाराष्ट्र, सबसे कम जो उद्योग देखने को मिलते हैं वो आपके बिहार, और बिहार के बाद आपके जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है जो वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है बंधुओं? सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। फिर भारत में सर्वाधिक उद्योगों वाला क्षेत्र कौन सा है? अर्थात सबसे बड़ा उद्योगों वाला क्षेत्र है वो है आपका मुंबई। कौन सा देखने को मिलता है भैया? मुंबई यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। अब सुने उसके बाद क्या होगा? फिर क्वेश्चन बनेगा, भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश। देखो क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश कहाँ होता है? विदेशी निवेश, भारत में सर्वाधिक जो विदेशी निवेश है वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ भैया? महाराष्ट्र के अंदर होता है। उसके बाद भारत में सबसे कम विदेशी निवेश जो होता है वो होता है आपके बिहार में। कहाँ होता है बंधुओं? बिहार के अंदर देखने को मिलता है। तो भारत में सर्वाधिक उद्योग महाराष्ट्र, सबसे कम उद्योग बिहार जम्मू कश्मीर। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सर्वाधिक उद्योगों वाला क्षेत्र मुंबई। नेक्स्ट, सबसे अधिक विदेशी निवेश जो होता है वो होता है आपके महाराष्ट्र के अंदर, और सबसे अधिक स्वदेशी निवेश सबसे कम विदेशी निवेश कहाँ होता है? आपके बिहार के अंदर, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार।
उसके बाद टॉपिक बनेगा आगे उद्योगों के प्रकारों के बारे में, फिर चर्चा करेंगे उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार देखिए, देखो उद्योगों के प्रकार, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ध्यान रखें, उद्योगों को यहाँ क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले निजी, सार्वजनिक, सहकारी, निजी, सार्वजनिक और सहकारी। निजी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा स्थापित किए गए उद्योग, स्वयं के द्वारा स्थापित किए गए उद्योग। अगला, निजी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित, व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके निजी। अगला, सार्वजनिक का मतलब होता है किसी संस्था, या दल प्लस सरकार द्वारा स्थापित। और सहकारी का मतलब होता है सरकारी कारखाने, सरकारी कारखाने। लेकिन उसके बाद और चलते हैं, ये तो आपका प्रकार हो गया क्षेत्र के आधार पर। किसके भैया? क्षेत्र के आधार पर। फिर चलते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। छोटा कर देता हूं मैं इसे। आकार के आधार पर यहां देखते हैं, आकार के आधार पर भी इनके प्रकार होते हैं 3। आकार के आधार पर भी इनके कितने प्रकार होते हैं बंधुओं? 3 प्रकार होते हैं। जैसे देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो सबसे पहले देखिए भैया, आकार के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ होते हैं लघु उद्योग। पहले होते हैं यहाँ लघु, फिर होते हैं मध्यम और फिर होते हैं दीर्घ। कौन से होते हैं वैसा? दीर्घ होते हैं। लघु का मतलब है बिल्कुल छोटे होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा घरों में लगाए जाते हैं, और जो थोड़े से इसके अलावा बड़े क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, और जो बिल्कुल सबसे बड़े अर्थात राज्य स्तरीय जो आपके उद्योग होते हैं उन्हें दीर्घ के नाम से पुकारा जाता है। तो ये उद्योग का डिवाइडेशन हो गया। इसका डिवाइडेशन मित्रों, उद्योग का यहाँ डिवाइडेशन होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक एक उद्योग के बारे में, ठीक है, समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे, यहाँ उद्योग का नाम होगा सूती वस्त्र उद्योग। हाँ जी, इसकी बात करेंगे भैया। यहाँ सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उद्योग होगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा होगा मित्रों? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका उद्योग माना जाएगा। हाँ जी, देखिए सुने और सुनते जाएं और समझते जाएं भैया सूती वस्त्र उद्योग को। हाँ भैया देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहेगा सूती वस्त्र उद्योग में? वो क्वेश्चन कहता है, समझना, भारत का सबसे प्राचीन
भारत का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है। अगला नेक्स्ट देखते हैं और बातें करते हैं आगे चलकर कि महात्मा गांधी जी का संबंध महात्मा गांधी जी के चरखे का संबंध है किससे है भैया? सूती वस्त्र उद्योग से है। अगला यूरोपीय जाति डच अपने साथ सूती वस्त्रों को लेकर आए। अपने साथ सूती वस्त्र कारखाने लेकर आए। अपने साथ सूती वस्त्र कारखाने लाए। अगला विश्व में पहली बार सूती वस्त्र मिल विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थापित किया गया। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थापित किया गया। हाँ जी देखिए सुने, तो विश्व में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आपके मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थापित किया गया। ध्यान रखें, मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं भारत में सूती वस्त्र का कार्य आपके पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले क्या हुआ था बंधुओं? प्रारंभ हुआ। किसका कार्य? सूती वस्त्र का कार्य। तो ध्यान रखें, विश्व में पहली बार होता है मैनचेस्टर के अंदर, लेकिन इंडिया में पहली बार होता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है भैया? पश्चिम बंगाल में। आगे देखें तो चलते हैं आगे, बात करते हैं सूती वस्त्र मिल। सूती वस्त्र मिल समझना बड़े ध्यान से। देखिए सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल आपके 1818 में स्थापित की गई, और ये 1818 में स्थापित की जाती है फोर्ट ग्लास्टर। कहाँ भैया? फोर्ट ग्लास्टर। और फोर्ट ग्लास्टर आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है बंधुओं? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र की पहली आपकी मिल जो बनती है वो कहाँ लगती है भैया? फोर्ट ग्लास्टर में लगती है, और फोर्ट ग्लास्टर आपका देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। आगे देखो, हाँ जी आगे चलकर सबसे सफल जो मिल बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपके 1854 में।
1854 में, और वो बनाई जाती है कागज जी डाबर द्वारा, और ये बनाई जाती है मुंबई के अंदर। कहाँ भैया? मुंबई महाराष्ट्र में बनाई जाती है। कहाँ मित्रों? मुंबई महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ध्यान रखना। तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल का कार्य जो प्रारंभ होता है, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई थी भैया? 1818 में, और ये कहाँ लगाई जाती है? आपके फोर्ट ग्लास्टर में लगाई जाती है, और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन पहली सफल जो मिल लगती है वो कहाँ लगती है? 1854 में कागज डाबर के द्वारा, और ये लग दी जाती है आपके मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखें। फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये। अब यदि बात करें थोड़ा सा यहाँ भारत के मैनचेस्टर से, इससे बात करें भैया भारत के मैनचेस्टर, ध्यान रखें। थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे मैनचेस्टर के बारे में। इसके बारे में भैया मैनचेस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। समझना, मैनचेस्टर पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो है आपका अहमदाबाद। कौन सा है बंधुओं? अहमदाबाद। और अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात। अहमदाबाद कहाँ देखने को मिलता है बंधुओं? गुजरात को कहा जाता है। और अहमदाबाद को, गुजरात को कहा जाता है यहाँ सूती वस्त्रों की नगरी। इसे सूती वस्त्रों का घर कहते हैं। इसे सूती वस्त्रों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों का घर कहा जाता है। ठीक है, आगे तो ध्यान रखना, घर तो हो जाता है अपना अहमदाबाद। कौन सा होता है बंधुओं? अहमदाबाद। लेकिन राजधानी, सूती वस्त्रों की जो राजधानी होती है वो राजधानी होती है मुंबई। कौन सी होती है बंधुओं? मुंबई। और उसके बाद बोस्टन सिटी, बोस्टन सिटी, बोस्टन शहर कहा जाता है वही अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है वैसा? अहमदाबाद को पुकारा जाता है। आगे चले, बात करते हैं आगे चलकर। देखो तो ठीक है, ये वाली बात यहाँ हो जाती है। उसके बाद में आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं मैनचेस्टर के अंदर ही। जैसे ये अपना इंडिया है, क्या है भैया? इंडिया। ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है, और ये है साफ दक्षिण। नीचे क्या है भैया? दक्षिण। ध्यान रखें, ध्यान रखें। अब जो ये पूर्व वाला भाग है इसमें कोई भी मैनचेस्टर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे, पश्चिम का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पश्चिम का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पश्चिम का जो मैनचेस्टर है, पश्चिम का जो मैनचेस्टर है वो पुकारा जाता है आपका अहमदाबाद। कौन सा है वैसा? अहमदाबाद को कहा जाता है। ध्यान रखें, पश्चिम का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा है आपका? अहमदाबाद को कहा जाता है। पर क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है पश्चिम हो गया, दक्षिण का मैनचेस्टर कौन सा है? दक्षिण का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है आपके कोयम्बटूर को। इसे कहा जाता है बंधुओं, कोयम्बटूर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर देखने को मिलता है तमिलनाडु।
कहाँ देखने को मिलता है बंधुओं? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आगे चर्चा करते हैं। पूरब का जो मैनचेस्टर बिल्कुल है ही नहीं, उत्तर का मैनचेस्टर। उत्तर का जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर, वो कहा जाता है कानपुर। इसे कहा जाता है बंधु कानपुर, और कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखें, इंडिया के जो मैनचेस्टर हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये उत्तर का मैनचेस्टर हो गया, ये पश्चिम का मैनचेस्टर हो गया, ये दक्षिण का मैनचेस्टर है, पूर्व का मैनचेस्टर अभी है नहीं, अर्थात बनेगा तो कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ बनेगा बंधु? अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। तो ये मैनचेस्टर की बात हो गई। और सूती वस्त्रों का घर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। राजधानी कौन सी है? मुंबई महाराष्ट्र। और बोस्टन सिटी कौन सी है भैया? अहमदाबाद। लेकिन क्वेश्चन हो, वनकरों का शहर कौन सा है? वनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो वनकरों का जो शहर है वो है अपना पानीपत। और पानीपत पड़ता है कहाँ भैया? हरियाणा। कहाँ पड़ता है बंधुओं? हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये आपके मैनचेस्टर कंप्लीट है सब। ये क्या है वैसे आपके? मैनचेस्टर। चलो पीछे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जब मैनचेस्टर कहते हैं तो मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ साड़ी के बारे में। इसके बारे में भैया, साड़ी, साड़ियाँ कहाँ बनती है? सुनना, देखो, यदि बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ साड़ी के बारे में। साड़ियाँ कहाँ कहाँ बनाई जाती है? साड़ी सबसे पहले 1 2 मोस्ट में बिल्कुल ध्यान रखना, साड़ी सूरत, बनारस, मथुरा, वर्तमान, क्या है वैसा? मथुरा, सूरत गुजरात, बनारस उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके सामने। उसके बाद आगे चलो, फिर यहां जलियान, जलियान, जलियान बनाने वाले कारखाने, जलियान बनाने वाले कारखाने इंडिया में कहां कहां है वो देख लेते हैं। जलियान निर्माण उद्योग सबसे पहले विशाखापट्टनम पहला, सबसे पहला है कहां भैया? विशाखापट्टनम। और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। ये कहां पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम के बाद यहां देखने को मिलता है अपना कलकत्ता, और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। कलकत्ता के बाद देखने को मिलता है मुंबई, और मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। फिर पड़ता है गोवा, और उसके बाद पड़ता है अपना, हाँ जी, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, पहला हो गया विशाखापट्टनम। कौन सा हो गया भैया? विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद में एक और पड़ता है आपका मझगांव। कौन सा देखने को मिलता है? मझगांव। ये भी है अपना महाराष्ट्र। ये भी कहाँ है बंधुओं? महाराष्ट्र। तो ये आपके जलियान अर्थात पानी के जहाज बनाने के कारखाने। उसके बाद में यहाँ साड़ियां हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से, देखो, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां का जो कार्य होता है वो होता है फिरोजाबाद।
वो कहाँ होता है बंधु? फिरोजाबाद। और ये कहाँ देखने को मिलता है? यूपी। उसके बाद बिजली में पानी के मीटर, पानी और बिजली मीटर, बिजली के जो मीटर बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ बनाए जाते हैं बंधु? उत्तर प्रदेश। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार उसका अपना रिवीजन देखते हैं। आज चलते हैं, पहले उद्योगों के प्रकार देखे हैं हमने। यहाँ ये उद्योगों के धंधे के बारे में यहाँ पढ़ा है, ये आपके सामने बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आगे चले, ये आपका प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो। फिर पढ़ा है यहाँ सबसे सफल कारखाने इंडिया के अंदर। फिर पढ़ा है हमने यहाँ मैनचेस्टर के बारे में, आपके सामने है वो देख सकते हो। फिर हमने पढ़ा है दरिया निर्माण कारखाने, साड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ, पानी के मीटर, बिजली के मीटर। तो ये बिंदु आज का हमारा रहा था उद्योगों के बारे में, और इससे आगे हम चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कल बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक आप लाइक एवं शेयर करें। तो आज के लिए नमस्कार, राम राम भाइयों, राम राम।